आइए आज हम जानते हैं गोधरा कांड के बारे में। गोधरा कांड भारत के गुजरात राज्य में 27 फरवरी सन 2002 को हुआ था। यह एक अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह घटना एक रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लगाए जाने और उसमें कई लोगों के जलकर मरने से संबंधित थी। इसके बाद गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिनमें हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हो गए। यह कांड भारतीय राजनीति, न्याय व्यवस्था और समाज के लिए लंबे समय तक चर्चा और विवाद का विषय बना रहा। आइए जानते हैं क्या हुआ था गोधरा कांड में। 27 फरवरी सन 2002 को सुबह लगभग 7:43 पे गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पे साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी S6 में आग लग गई। इस डिब्बे में अयोध्या से लौट रहे कार सेवक सवार थे जो राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में गए हुए थे। इस आगजनी में 59 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह घटना अत्यंत विभत्स और दर्दनाक थी, जिससे पूरा देश में आक्रोश फैल गया। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी। ट्रेन में बड़ी संख्या में कार सेवक सवार थे जो विश्व हिंदू परिषद के अभियान में शामिल होकर लौट रहे थे। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन के कुछ देर के लिए रुकी। इसी दौरान कथित रूप से मुस्लिम भीड़ ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू की और S6 कोच में आग लगा दी। कई रिपोर्ट के अनुसार डिब्बे को बाहर से बंद कर दिया गया था और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। कुल 59 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह घटना और भी दर्दनाक बन गई। सोचिए, महिला और बच्चे तड़प के जल के मर गए उसके अंदर। गुजरात दंगे का असर उत्तर दिशा में यानी उत्तर के साइड में बहुत ही ज़्यादा था। गोधरा कांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे। कई गैर सरकारी संगठनों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक बताई जा रही थी। हजारों घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस घटना के बाद जांच और न्यायिक कार्रवाइयां शुरू हुई। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस मामले की जांच के लिए कई आयोग गठित किए। नानावती मेहता आयोग और UG बनर्जी समिति मुख्य जांच एजेंसियां थीं। नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व नियोजित षड्यंत्र बताया, जबकि बनर्जी समिति ने इसे दुर्घटना कहा। वर्ष 2011 में विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस कांड में कुल 94 आरोपियों पर मुकदमा चला था। तकनीकी जांच और सबूत के अनुसार फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बताया गया कि डिब्बे के बाहर से पेट्रोल डाला गया था, यानी डिब्बे को पहले बाहर से बंद किया गया था, उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़का गया था। अब प्रत्यक्षित ने बताया कि ट्रेन की भीड़ ने हमला किया और पकड़ो पकड़ो चिल्लाया। राजनीतिक प्रभाव इस पर क्या पड़ा? इस घटना के बाद गुजरात और केंद्र की राजनीति को झकझोर दिया। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनकी कार्यकाल भूमिका को लेकर बहुत बड़ी आलोचना शुरू हो गई। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात सरकार की भूमिका की जांच की। अब इसमें विचार और विवाद कौन कौन से थे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ समूहों का कहना है कि यह मामला मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा सोची समझी साजिश थी। वहीं कुछ बुद्धिजीवी और संगठन इसे एक आकस्मिक दुर्घटना बताते हैं, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। न्यायिक व्यवस्था में भी विभिन्न स्तरों पर इस पर मतभेद रहा। अब वर्तमान स्थिति जानते हैं कि इस घटना के बाद इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। गोधरा कांड भारतीय समाज में सांप्रदायिक विभाजन का प्रतीक बन गया। यह घटना आज भी देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने के गहरे सवाल उठाती है। दंगों के पीड़ित आज भी न्याय की तलाश में हैं, हालांकि कुछ पुनर्वास और मुआवजा भी दिया गया। इस घटना के बाद, गोधरा कांड के बाद, इसका निष्कर्ष क्या निकला? गोधरा कांड केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय इतिहास की एक काली छाया बन गई। इसने न सिर्फ लोगों की जान ली, बल्कि समाज को बांटने का भी काम किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक लाभ की चाह किस हद तक मानवता को शर्मसार कर सकती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि नफरत और हिंसा से किसी का भी भला नहीं हो सकता, और न कभी आज तक किसी का भला हुआ है। तो हमें ऐसे रास्तों पे चलने से बचना चाहिए।